एक दिन ऐसा आएगा कि ये कुर्सी से भी उतरेंगे और देश के जनता इनको धक्के मार मार के देश से बाहर भगाएगी। तो शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। कहाँ डूब के मरेंगे? ये अगर कोई संसद में खड़ा होकर झूठ बोलता है तो उनको कान पकड़ के शहीदों के परिवार से उठक बैठक करनी चाहिए। सत्ता में बैठे लोग हिंदुओं के नहीं है, वो हिंदुओं के तो सबसे बड़े दुश्मन है। ये अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, तुम लोगों के हाथों में झंडा देके, तुम लोगों के हाथों में ये भगवान डाल के तुम लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये यहाँ आने वाले हम अपराधी हैं तो गोली मारिए ना, बना दीजिए जलियांवाला बाग। नहीं, अगर हम दहशतगर्द है तो गोलियां मारिए, चलाइए गोली। हिम्मत है तो आइए ना, अगर हिम्मत हो तो आके स्टूडेंट से बात करके दिखाए, हिम्मत है तो बोले इनको, इनके मुंह पे आके बोले कि तुम दहशतगर्द हो। भोंक लो, जितने आरोप लगाने हैं लगा लो। ये हम लोग यहाँ जो हैं सिर पे कफन बांध के आते हैं, ना मौत से डरते हैं ना तुम्हारी धमकियों से डरते हैं। जान से मारने की भी धमकी दी थी, बलात्कार की धमकी दी थी 2017 में, लेकिन हम आज भी जंतर मंतर पर डटे हुए हैं और अपनी आखिरी सांस तक अन्याय के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहेंगे। किसान की बेटी हूँ और एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी हूँ, तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। तुम बता, देश भगत कौन है भाई? हम उनसे बता दे, हम देश भगत किसको मानते हैं? देश भगत वो है जो मणिपुर में बेटियों को नंगा करके घुमाते हैं और कुर्सी के बच्चे पक्के बैठे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री, वो देश भगत हैं। बिल्किस बानो के अपराधियों को इन्होंने जेल से छुड़ाया और उनको माला पहनाई, लड्डू खिलाई, वो देश भगत है। युवा कसम खा के यहाँ बैठा हुआ है, युवा घरों में तभी जाएगा जब इस्तीफा। आज उसकी सजा भुगत रहे हैं, हमने भी वोट दिया था तो सजा आज भुगत रहे हैं। आज सड़कों पे खड़े हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं और इनके 2 कौड़ी के जो IT सेल वाले हैं उनकी गालियां खा रहे हैं। सभी धर्मों ने इस देश को आजाद कराने के लिए खून बहाया, कुर्बानियां दी हैं और आज भी देश को आजाद रखने के लिए बॉर्डर पे हर रोज हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। इसलिए देश के युवाओं को कहूंगी कि होश में रहते हुए, अनुशासन में रहते हुए, क्योंकि अनुशासन और शांति हमारी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा हमारा हथियार है। इसलिए अपने देश का कोई भी नुकसान नहीं करना है। लेकिन अगर सत्ता में बैठे लोग ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं तो उनको चेंज करने के लिए हम दिन रात एक करेंगे और आवाज को बुलंद करेंगे। 45 डिग्री टेम्परेचर में छात्र लगातार 9वें दिन खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। आज आप लोग समर्थन करने बैठे? आज नहीं, हम पहले दिन से हैं। आप अगर 6 जून का वीडियो देखेंगे तो हम उस दिन 6 जून से यहाँ उनके साथ खड़े हैं और जब तक न्याय नहीं मिल जाता, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक हम इन छात्रों के साथ डटे रहेंगे। आप कैसे सोच रहे हैं कि इस्तीफा देंगे? प्रधानमंत्री उनकी तारीफ कर रहे हैं। कब तक करेंगे? कब तक तारीफ करेंगे? ये लोग सोच रहे हैं कि कुर्सी पे बैठ गए तो ये जिएंगे, तब तो कुर्सी इनका चिपकी रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि ये कुर्सी से भी उतरेंगे और देश के जनता इनको धक्के मार मार के देश से बाहर भगाएगी। कैसे कहने का मतलब 45 साल तक हुकूमत करेंगे, 50 साल हुकूमत करेंगे? देखिए, इनके सपने हैं, सपने देखने दीजिए, लेकिन देश का युवा जो देश का भविष्य है, आज देश का युवा सड़कों पे है तो युवा शांति से अपना आंदोलन को मजबूत करेगा और उन गूंगे बहरी सत्ता में बैठे लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहा है, पहुंच भी रही है। तभी वो लोग इस आंदोलन पे तरह तरह के बकवास लिख रहे हैं और जितने भी बीजेपी के IT सेल वाले हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी, अब तुम इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। भोंक लो, जितने आरोप लगाने हैं लगा लो। ये हम लोग यहाँ जो हैं सिर पे कफन बांध के आते हैं, ना मौत से डरते हैं ना तुम्हारी धमकियों से डरते हैं। जान से मारने की भी धमकी दी थी, बलात्कार की धमकी दी थी 2017 में, लेकिन हम आज भी जंतर मंतर पर डटे हुए हैं और अपनी आखिरी सांस तक अन्याय के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहेंगे। किसान की बेटी हूँ और एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी हूँ, तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। लेकिन राजनाथ सिंह कहते हैं सरकार में इस्तीफा नहीं होता, भूल जाइए। राजनाथ जी को शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। राजनाथ जी को संसद में खड़े होके वो बोल रहे थे, उनके मंत्री दांत निकाल रहे थे, वो संसद में बोल रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में एक भी जवान शहीद नहीं हुआ और आज लिस्ट ला रही कि 6 जवान शहीद हो गए। कहाँ डूब के मरेंगे? ये अगर कोई संसद में खड़ा होकर झूठ बोलता है तो उनको कान पकड़ के शहीदों के परिवार से उठक बैठक करनी चाहिए। राजनाथ जी को माफी मांगनी चाहिए, शहीदों के परिवारों के घरों में जाना चाहिए। संसद में बोलते कि एक भी जवान शहीद नहीं हुआ और बाद में अभी लिस्ट आती है 6 जवान शहीद हुए। देश के देशवासी क्या पागल थोड़ी है? अरे तुम अंध भगत हो ना। उनको मैं बताना चाह रही हूँ कि तुम्हारे नेता तुम्हें झूठ बोल रहे हैं। ये तुम लोगों के भी नहीं है जो तुम सोचते हो ना कि हिंदू हिंदू करके। सत्ता में बैठे लोग हिंदुओं के नहीं है, वो हिंदुओं के तो सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, तुम लोगों के हाथों में झंडा देके, तुम लोगों के हाथों में ये भगवान डाल के तुम लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो माताओं बहनों से अपील करती हूँ, अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को बोलिए कि अंध भक्ति ना करे, भक्ति करे,
बट आंख बंद करके भरोसा ना करें। सत्ता में बैठे लोग किसी के भी नहीं है, किसी के सगे नहीं है। इन्होंने 2015 से लेके आज तक हमारे फौजी भाई जंतर मंतर में बैठे हुए 4030 दिन हो गए। हमारा धरना 1 रैंक 1 पेंशन के लिए आज भी जारी है। बंगला नंबर 5 के सामने जाओ, 1 बजे से 4 बजे तक फौजी वहीं बैठे हुए हैं। दहशतगर्दों की बी टीम कहा गया है, डराने की कोशिश की गई है। दहशतगर्दों की बी टीम कहा गया है। बी टीम, इनसे बात कैसे करूं मैं? तो उनका बता, देशभक्त कौन है भाई, हम उनसे बता दे। हम देशभक्त किसको मानते हैं? देशभक्त वो है जो मणिपुर में बेटियों को नंगा करके घुमाते हैं और कुर्सी के बच्चे पक्के बैठे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, वो देशभक्त हैं। बिल्किस बानो के अपराधियों को इन्होंने जेल से छुड़ाया और उनको माला पहनाई, लड्डू खिलाई, वो देशभक्त है। किसको देशभक्त को? अंकिता भंडारी को, जिन्होंने उस बेटी को मजबूर किया गलत काम करने के लिए और उस बेटी ने नहीं माना तो उसको मार दिया गया, वो लोग देशभक्त हैं। किसको देशभक्त कहेंगे? अगर ये यहाँ आने वाले हम अपराधी हैं तो गोली मारिए ना, बना दीजिए जलियांवाला बाग। नहीं, अगर हम दहशतगर्द है तो गोलियां मारिए, चलाइए गोली, हिम्मत है तो आइए ना। ऐसे बकवास करना, जो अपने गोदी मीडिया है, जो बिका हुआ है मीडिया है, उस पे आके आप बकवास करते हैं। बिके हुए न्यूज़पेपरों में आप ऐड निकलवाते हैं। अगर हिम्मत हो तो आके इन स्टूडेंट से बात करके दिखाएं, हिम्मत हो तो बोले इनको, इनके मुंह पे आके बोले कि तुम दहशतगर्द हो। इन्होंने क्या गुनाह किया है? शांतिपूर्ण अनुशासन में रहते हुए 9 दिन से आंदोलन चल रहा है। कौन सा गुनाह किया है यहाँ? अगर यहाँ पे दहशतगर्द होती तो ये बेटियां रात भर यहाँ नहीं बैठती, माताएं बहनें यहाँ नहीं आती। यहाँ सब अपने आप को सेफ महसूस करते क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे अच्छे इंसान आते हैं। यहाँ पे रिटायर्ड IAS अफसर आते हैं, यहाँ पे फौजी अफसर आते हैं समर्थन करने, रिटायर्ड वाले, रिटायर्ड प्रिंसिपल आते हैं, यूनिवर्सिटी वाले सभी प्रोफेसर आते हैं, सब यहाँ पे समर्थन करने पढ़े लिखे लोग आते हैं। वो कह रहे डबली डबली गैंग के लोग हैं ये। तो ढपली बजाना कोई बुरी बात है? नहीं, ढपली बजाने वाले के चिढ़ते क्यों हैं? क्योंकि वो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, JNU के बच्चे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे सवाल पूछते हैं। इनको सत्ता में बैठे लोगों को सवाल पूछने वाला सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है। तो इनको इसलिए ढपली वालों से चिढ़े क्योंकि ढपली वाले पूरे देश के युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं। RSS जो बजरंग दल के लोग आते हैं हमला करने, उस पर क्या कहेंगे फिर आप? वो लोग, उनका दिल नहीं, वो तो सिर्फ अपने आका को टिक्का लगा के भगमा गले में डालकर खुश करने आते हैं। बीजेपी का एक रूल बना रखा है इन्होंने, जो सबसे ज्यादा गालियां देगा देश के क्रांतिकारी लोगों को, आंदोलनकारियों को जो गाली देगा, और जो सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम करेगा उसको ये सबसे बड़ा पद देते हैं। तो जिसको नेता बनना होगा वो आके यहाँ गाली देते होंगे। दहशतगर्द डराने के लिए कहा गया है, क्या डराने की कोशिश की गई है? आपने किसी के हाथ में हथियार देखा? ये जितने भी आंदोलनकारी किसी के हाथ में लाठी देखी, किसी के हाथ में हथियार देखा तो दहशतगर्द कैसे हो गई? आपको किसी से भी, ये जो इतने बच्चे बैठे, किसी से खतरा लगा? आपको लगा खतरा तो फिर ये कैसे दहशतगर्द हो गई? शर्मा यहाँ पे आती है, वो कहती है कि यहाँ पे उमर खालिद जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। मैं ऐसी औरतों का नाम ही लेना नहीं चाहती, ना उसके ऊपर कोई कमेंट्स करना चाहती। क्यों नहीं नाम लेना चाहते हैं? देखिए, महिला है, अपने बराबर का लेवल का कोई है तो मैं बात करूंगी, नहीं तो नहीं। आपको क्या जिसको लगता है? मैं आर्गुमेंट भी हमेशा अपने बराबर वालों से करो। जिसको दिमाग ही नहीं है, जो एक कठपुतली की तरह काम कर रहा है, उससे क्या आर्गुमेंट करेंगे आप? लेकिन भाजपा कह रही है राष्ट्रवादी पार्टी सिर्फ देश में भारतीय जनता पार्टी है, बाकी तो सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। जो सारा ये जो यहाँ है नहीं, ये सबसे बड़े देशभक्त यही हैं। सबसे ज्यादा देशद्रोही सत्ता में बैठे लोग हैं, सबसे ज्यादा बलात्कार के आरोपी सत्ता में बैठे हैं, सबसे ज्यादा मर्डर के आरोपी सत्ता में बैठे हैं। देशभक्त आज वो उल्टा हो रहा है, देशभक्त सड़कों पे घूम रहे हैं, और जो देशद्रोही हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने 51-52 साल तक नागपुर में झंडा नहीं फहराया। तो कह रहे पहली बार देश में राष्ट्रवादी सरकार आई है। नाश कर दिया ना देश का, शुक्र करो कि अब आई। अगर ये पहले आ जाती तो देश को बर्बाद कर देती। कब तक ये आंदोलन चलेगा? कब तक? 70 सालों में जो देश यहाँ आया था, इन्होंने 10-12 साल में नीचे ला दिया। आपको क्या लगता है कब तक ये आंदोलन चलेगा? कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? जब तक उसका इस्तीफा नहीं हो जाता, बच्चे हिम्मत नहीं हारेंगे और देश की माताएं बहनों के साथ खड़ी। लेकिन वो तो कह रहे इस्तीफे नहीं होते हमारे यहाँ। नहीं होते तो टाइम आएगा, सारी सरकार तो गिरेगी। फिर अगर एक का इस्तीफा नहीं होगा तो धीरे धीरे फिर सबको जाना पड़ेगा एक साथ। यानी अगर एक का इस्तीफा नहीं हो तो पूरी सरकार गिरेगी। तो क्या सोचते हैं आप? ये युवा वापिस जाएगा? युवा कसम खा के यहाँ बैठा हुआ है, युवा घरों में तभी जाएगा जब इस्तीफा। क्या लगता है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी जागना चाहिए? देखिए, जिसका भी जमीर जिंदा हुआ जरूर जागेगा, और जो ED से डरता है, CBI से डरता है, वो यहाँ नहीं आएगा। ED से डरने वाले लोग, CBI से डरने वाले लोग, जेल से डरने वाले लोग जंतर मंतर पे पैर रखने की हिम्मत नहीं करते। भाजपा कह रही देश के युवाओं का भरोसा नरेंद्र मोदी पर है, तो आप किसकी बात कर रही है फिर? कौन से युवा?
वो 4 लोग 4 बच्चे गले में भगमा डाल के और मोदी मोदी चिल्ला देते, वो देश का युवा नहीं है। देश का युवा यहाँ खड़ा है। देश का युवा कॉलेजों में है, यूनिवर्सिटियों में है। आज सभी यूनिवर्सिटी दिखा दीजिए कि कौन सा भगत मोदी के भगत बना। अरे मोदी जी को तो कुछ बोलना तो आता भी नहीं, वो तो सिर्फ देख के पढ़ लेते हैं। उनको बोलने का वो एक हमने गलती हमने की थी। हमने भी तब 2014 में हमने भी सोचा था कि देश को एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, अगर देश का बहुत विकास करेगा। फौजियों ने भी धोखा हुआ, फौजियों के साथ भी। 15 सितंबर 2013 को रिवाड़ी में रैली हुई आपने थी। वोट दिया था? सब नहीं दिया था तब आपने तो, दिया था? सब नहीं दिया था। अगर आपको लगता है कि बीजेपी सरकार खराब है तो उसका गुनहगार आप भी हैं। हाँ ना, तो भुगत रहे हैं ना, आज उसकी सजा भुगत रहे हैं। हमने भी वोट दिया था तो सजा आज भुगत रहे हैं। आज सड़कों पे खड़े हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं, और इनके 2 कौड़ी के जो IT सेल वाले हैं उनकी गालियां खा रहे हैं। आज पछतावा हो रहा है आपको? बहुत ज्यादा। मुझे नहीं, सारे हर वर्ग को पछतावा हो रहा लेकिन है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मैम? पछतावा हो रहा है तो अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन ये है कि अपने क्षेत्र में भरोसा किया जाए। भरोसा अपने क्षेत्र के लोगों पे करो। अपने क्षेत्र का जो सबसे ईमानदार बच्चा है, जिसके ऊपर आप लोग है कि ये गरीब भरोसा करेंगे मैम? गरीब परिवार का बच्चा, जो गरीब परिवार का बच्चा, जो सबको पता चल जाता है। अगर 10 लोग चुनाव में एक सीट के लिए खड़े हो तो पता चल जाता है ईमानदार। लेकिन हम अपने पार्टियों में बढ़ जाते नहीं, ये मेरी पार्टी का है, ये मेरी जाति का लेकिन है। जो बैसाखियों पर खड़ी सरकार है उसमें इतना घमंड कहाँ से है? गवर्नमेंट उसको पता है कि ये वोट दे या ना दे, हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं रही। उन्होंने अपना प्रबंध कर रखा है, पहले से बता के रखते कि हम अपना प्रबंध करके रखते हैं।